हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्क नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करने वाले हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर कर लिया था और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी हमने पढ़ा था। उसमें हमारा एक पार्ट बच गया था बच्चों ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट को हम अगले आने वाले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। अगर आपको वो नोट्स चाहिए बच्चों, ये नोट्स चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप हमारे एग्जाम मार्क का ऐप डाउनलोड करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी हेल्प ले सकते हैं बच्चों। वहाँ आप जाएंगे, नोट्स सेक्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसकी एनाटमी के बारे में और कुछ थोड़ा बहुत फिजियोलॉजी के फंक्शंस को भी हम देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है ये जानेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है बच्चों। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं टेस्टीज के बारे में, उसकी कवरिंग को देखेंगे कि टेस्टीज की कवरिंग क्या होती है बच्चों। फिर हम डक्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि डक्टल सिस्टम कैसे होता है। ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्क्रॉटम और स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, रिसेंटली देखा गया है कि स्पर्मेटिक कॉर्ड के बारे में इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड में, हम उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, कंटेंट को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है बच्चों। एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम उसको बोलते हैं बच्चों जो मेल सेक्स हार्मोन को, मेल गेमेट को, उसके मैच्योरेशन को, मतलब मेल के गेमेट का फॉर्मेशन करवाना, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करना और जो गेमेट है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रिलीज करवाने तक का जितना भी इसमें जिस भी ऑर्गन, जो भी ऑर्गन आता है बच्चों, जो भी ऑर्गन्स आते हैं वो क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं बच्चों। ठीक, तो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन हुज प्राइमरी फंक्शंस आर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, डिलीवरी ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स वो होते हैं बच्चों जो ये फॉलोइंग के फंक्शंस करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, डिलीवरी ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो ये होते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक, तो अब अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें कि इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है, कौन से बेसिस पर और कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो सबसे पहला बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो क्या होते हैं बच्चों, जिनको हम गोनैड्स भी कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो एक्चुअल में किसका फॉर्मेशन कराते हैं, गेमेट का फॉर्मेशन कराते हैं। अब गेमेट क्या होता है, गेमेट बच्चों जिससे मेल में अगर हम बात करें तो स्पर्म किस में प्रेजेंट होता है, सीमन में प्रेजेंट होता है। अगर फीमेल पर बात करें तो सेकेंडरी oocyte होता है। तो जो स्पर्म का प्रोडक्शन करवाते हैं और मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, जो कि क्या होता है बच्चों, टेस्टीज होती हैं, प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो ये मेल गेमेट और मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन कराती हैं। दूसरा होता है बच्चों सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन। अब ये सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन जो स्पर्म के मैच्योरेशन में, स्टोरेज में, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन या एसेसरी सेक्सुअल ऑर्गन बोलते हैं बच्चों। ठीक, या एसेसरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो हमारा डक्टल सिस्टम आता है या डक्ट सिस्टम आता है। डक्ट सिस्टम क्या होता है, अब देखिए इस जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है बच्चों वो कहाँ होता है, टेस्टीज में होता है। तो उसको इजैकुलेट कराने में, उसको स्टोर करने में एक डक्ट सिस्टम काम करता है। ठीक, तो उसी डक्टल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डक्ट्स बोलते हैं। ठीक, तो उसमें क्या क्या आता है, एपिडिडाइमस आता है, वॉस डिफरेंस आता है, इजैकुलेटरी डक्ट आती है और यूरेथ्रा आती है बच्चों। ठीक, तो यूरेथ्रा कॉमन पैसेज होता है किसके लिए, यूरिन के लिए भी बच्चों और स्पर्म के लिए ये कॉमन पैसेज होता है। ठीक, अब इसका डिवीजन हम फर्दर देखेंगे, आगे देखेंगे। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा एसेसरी क्या आता है,
ग्लैंड्स आती हैं। ठीक, एक तो हमारा क्या हो गया, डक्ट हो गया, दूसरा एसेसरी ग्लैंड्स हो गई। अब एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, तो ऐसी ग्लैंड्स जिनका बच्चों क्या होता है, रोल होता है स्पर्म के मैचुरेशन में, उसके कंटेंट मतलब जैसे जो सीमन बनता है उसमें इसका क्या होता है, कंटेंट होता है बच्चों। ठीक, तो ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं मेल गेमेट को मैच्योर करने में, स्टोर करने में और उसको इजैकुलेट करने में। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, सेमाइनल वेसाइकल्स आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आता है जिसको हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। और तीसरा हमारा एसेसरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट है एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, या तीसरा जो पार्ट है बच्चों एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। ये एसेसरी नहीं, उसका एसेसरी का पार्ट नहीं बच्चों, ये खुद एक पार्ट है जो कि एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है, जिसमें क्या आता है, पेनिस आता है और स्क्रोटम आता है। तो ये क्या हेल्प करते हैं बच्चों, ये हेल्प करते हैं स्क्रोटम की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है, और पेनिस बच्चों सेक्सुअल इंटरकोर्स में, या जो गेमेट है, मेल गेमेट है, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। ठीक, तो उसमें हमने तीन चीजें पढ़ी, एक तो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दूसरा बच्चों एसेसरी सेक्स ऑर्गन, तीसरा क्या था, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। अब अगर हम बात करें एक एक पार्ट की बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, टेस्टिस पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो टेस्टिस होती क्या बच्चों, टेस्टी मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन कराते हैं बच्चों किसका, स्पर्म का और टेस्टोस्टेरोन का। ठीक, तो ये पेयर्ड ओव्यूल ऑर्गन, ओव्यूल शेप के ऑर्गन बच्चों लोकेटेड इन द स्क्रोटम, ओवल शेप के होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और ये पेयर्ड होते हैं बच्चों, डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमिनल थ्रू इंग्वाइनल कैनाल बाय 7th मंथ ऑफ द गेस्टेशन। अब देखिए जो टेस्टिस है बच्चों, वो इनिशियली जब बच्चा पेट में होता है या गेस्टेशनल एज चल रही होती है, कौन सा मंथ बच्चों, 7th मंथ चल रहा होता है, तब टेस्टिस क्या करती हैं, डिसेंड करती हैं किसमें, स्क्रोटम में। अगर ये डिसेंड नहीं करता है बच्चों तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम फर्दर किस में पढ़ेंगे, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ेंगे कि टेस्टिस अगर डिसेंड नहीं करती हैं तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, क्यों डिसेंड नहीं करता और उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो टेस्टिस क्या है बच्चों, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये ओवल शेप का होता है और ये कहाँ पाया जाता है, स्क्रोटम में पाया जाता है, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, गेमेट का फॉर्मेशन कराना, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाना। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ बच्चों अप्रॉक्स 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, विथ 3 सेंटीमीटर होता है, और वेट 10 to 14 ग्राम होता है बच्चों। ये एक सिंगल टेस्टिस की बात हो रही है, और सिमिलर बच्चों दूसरी टेस्टिस होती है, दोनों क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं बच्चों। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कवरिंग ऑफ टेस्टिस के बारे में, कि जो टेस्टी होती है उसकी कवरिंग क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, जो टेस्टिस हमारी वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, स्क्रोटम के अंदर होती है। ठीक, तो देखिए स्किन और एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, ये क्या है बच्चों, स्क्रोटम की ये टोटल इसमें स्क्रोटम की भी कवरिंग है बच्चों और टेस्टिस की कवरिंग है। अगर हम स्पेशली सिर्फ टेस्टिस की कवरिंग की बात करें तो उसमें क्या आता है, ट्यूनिका वजाइनलिस आता है, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया आता है, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा आता है। अब ट्यूनिका वजाइनलिस बच्चों एक्सटर्नल क्या होती है, सपोज करिए ये क्या है बच्चों, टेस्टिस है। ठीक, तो ट्यूनिका वजाइनलिस से जो बच्चों वो फाइब्रस कैप्सुलर लेयर होती है, जो आउटर मतलब ये सबसे आउटर लेयर होती है बच्चों। कौन सी लेयर होती है, आउटर लेयर होती है, और ये क्या होती है, फाइब्रस होती है और थोड़ी क्या होती है, थिक होती है बच्चों। ठीक, पैराइटल प्लस विसरल। ठीक, और ये ट्यूनिका वजाइनलिस दो पार्ट में डिवाइड है बच्चों, एक पैराइटल जो आउटर साइड प्रेजेंट होती है, और बच्चों दूसरी क्या, विसरल जो टेस्टिस के सरफेस की साइड प्रेजेंट होती है। और ये किससे डिराइव होता है, पेरिटोनियम से बच्चों डिराइव होता है, पेरिटोनियम से डिराइव होता है। ठीक, दूसरी बात करें ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये थिक फाइब्रस कैप्सूल होता है बच्चों, ये सेकंड लेयर होती है किसकी, और ये करता क्या है, टेस्टिस को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं बच्चों। ठीक, यही जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन कौन कराता है, जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है। ठीक, और ट्यूनिका वेस्कुलोसा बच्चों इनर लेयर होती है, ये वेस्कुलर लेयर होती है। ठीक, और ये क्या करती है, ब्लड सप्लाई करती है किसको, टेस्टिस को। ठीक, ये कैपिलरी या फंक्शनल बेसिस पे काम करती है, जहां से ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिशन किसको मिलते हैं,
टेस्टिस को मिलते हैं बच्चों। ठीक, अगर हम इसमें इसकी बात करें, डार्टस मसल्स की बात करें बच्चों, और क्रेमेस्टिक्स मसल्स की बात करें, तो ये दोनों मसल्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये क्या कराते हैं, टेस्टिस को मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। जो हम क्या होता है, डार्टस मसल्स होती है और क्रीमेस्ट्रिक फेसिया होती है या क्रीमेस्ट्रिक मसल्स होती हैं, ये भी क्या है, स्क्रॉटम की कवरिंग में प्रेजेंट होते हैं और ये टेस्टिस को क्या करते हैं, डिसेंड करते हैं और उसका पोजीशन चेंज करते हैं बच्चों। अगर टेम्परेचर टेस्टिस में कम है तो उसको क्या करते हैं, डिसेंड कराते हैं, उसको अप साइड उठा देते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो टेस्टिस को वो क्या करते हैं, डिसेंड करा देते हैं, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो इसमें बच्चों अगर हम एग्जैक्ट लेयर की बात करें तो 3 लेयर होती है टेस्टिस की। कौन कौन सी, ट्यूनिका वजाइनालिस, ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। और अगर हम मसल्स की बात करें तो ये भी प्रेजेंट होती है, जो स्क्रॉटम होता है बच्चों उसकी ही एक लेयर होती है, डार्टस मसल्स, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, क्रीमेस्टिक फेसिया और इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया। तो जो ये किसकी लेयर पड़ती है, किसकी होती है, जो स्क्रॉटम होता है उसमें प्रेजेंट होती है बच्चों। ठीक, और ये तीनों क्या हैं, टेस्टिस की एक्चुअल लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो ट्यूनिका अल्ब्यूजिनियस सेंट सेप्टा डिवाइड टेस्टिस इनटू 200 to 300 लोब्यूल्स। ठीक, तो ये क्या करता है बच्चों, टेस्टिस को अगर आप देखेंगे, उसका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो लोब्यूल्स में ऐसे डिवाइड्स होते हैं। ठीक, ऐसे लोब्यूल्स में डिवाइड होते हैं। ठीक, तो जो एल्ब्यूजिनिया होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो फाइब्रस टफ लेयर होती है बच्चों, ये क्या करती है, वही सेप्टा बनाती है। जो टेस्टिस है उसके अंदर क्या बनाती है, सेप्टा बनाती है। सेप्टा मतलब एक कंपार्टमेंट टाइप का बनाता है, और वो कितने कंपार्टमेंट होते हैं, 200 से 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। और ईच लोब्यूल कंटेन 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। अब अगर एक सिंगल, ये सपोज करिए क्या है, एक लोब्यूल है बच्चों। ठीक, तो इस लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 3 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है बच्चों, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बच्चों साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का जनरेशन हो रहा है, वो कहाँ होता है, इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है बच्चों। ठीक, अब ये ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, फिर ट्यूब्यूल्स ज्वाइन स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टी, इफरेंट डक्ट्स एंड एपिडिडाइमस। ठीक, तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है बच्चों, इन्हीं से क्या निकलती है, ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करती हैं, कई ट्यूब्यूल्स आपस में मिलती हैं, फिर एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनता है, फिर स्ट्रेट ट्यूब्यूल ज्वाइन करती है रेटिटेस्टीज में, फिर इफरेंट डक्टल्स में, और फिर फाइनली एपिडिडाइमस में। ठीक, तो ये पाथवे होता है बच्चों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर अगर फॉर्मेशन हो रहा है किसका, स्पर्म का, तो फिर ये उसके थ्रू कहाँ जाते हैं, एपिडिडाइमस तक पहुंचते हैं। इसको हम बच्चों फर्दर इसमें जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम पाथवे को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से लेके यूरेथ्रा तक या आउटर एनवायरनमेंट तक या रिप्रोडक्टिव तक उसका क्या पढ़ेंगे, ट्रैक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है और 2 से 300 लोब्यूल्स होता है बच्चों। ठीक, ये आप याद रखेंगे। अब अगर हम हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की या एक लोब्यूल की बात करें तो उसके अंदर होता क्या है बच्चों, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है, ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक लोब्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बच्चों। फिर लोब्यूल्स आपस में ऐसे कुछ लोब्यूल्स आकर मिलते हैं और एक स्ट्रेट डक्ट्स बनाते हैं बच्चों। ठीक, तो एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बात करें बच्चों तो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोसाइट का क्या कराते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं, स्पर्म का क्या कराते हैं बच्चों, फॉर्मेशन कराते हैं। और दूसरा क्या सेल होता है बच्चों, सर्टोली सेल्स होता है, ये सपोर्टिव सेल्स होते हैं, ब्लड टेस्टिस बैरियर क्रिएट करते हैं। पहला सेल्स बच्चों स्पर्मेटोगोनिक हो गया, स्पर्मेटोगोनिया हो गया, दूसरा सर्टोली सेल, तीसरा बच्चों लीडिंग सेल। अब देखिए ये क्या है, एक लोब्यूल है, ये एक स्पर्मेटोगोनिया, ये अब ये जो
स्पर्मेटोजेनिक सेल या स्पर्मेटोजोआ है सर, स्पर्मेटोगोनिया है, वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। पहला और दूसरा जो है वो इन सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन जो लीडिंग सेल है बच्चों वो इंटरस्टिशियल स्पेस में, जो ये स्पेस बन रहा है इन स्पेस में प्रेजेंट होता है। क्या? इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों। ठीक, अब ये क्या करते हैं? सपोर्ट का काम करते हैं बच्चों। टेस्टोस्टेरोन सीक्रेशन प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल टिश्यू। अब ये लीडिंग सेल पे एलएच हार्मोन काम करता है बच्चों, और ये फिर क्या कराता है? टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कराता है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें हेल्प करते हैं, मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। इसको हम डिटेल में फिजियोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हो गया हिस्टोलॉजिकल सेल्स के बारे में। अब अगर हम टेस्टिस की ब्लड सप्लाई की बात करें तो टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आयोटा। ठीक, और अगर वेनस ड्रेनेज की बात करें तो रैम्पिनी फॉर्म प्लेक्सेस ऑफ वेन्स फॉर्म टेस्टिकुलर वेन्स बच्चों। ठीक, तो इसके थ्रू क्या होता है? इसका ड्रेनेज होता है। लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो पैरा आयोटिक लंबर लिम्फ नोड्स में क्या करती हैं? ये ड्रेन करती हैं। तो एक बार आप ब्लड सप्लाई जरूर देख लीजिएगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट से ही आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप एपिडिडाइमस के बारे में। तो हमने बच्चों जो टेस्टिस था, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, उसको कवर कर लिया है। अब हम डक्टल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इसमें सबसे पहला हमारा क्या पार्ट आता है? एपिडिडाइमस आता है। अब एपिडिडाइमस होता क्या है बच्चों? एपिडिडाइमस वो ऑर्गन होता है जो स्पर्म के प्रोडक्शन के बाद पहला डक्ट है या पहला ऑर्गन है जो क्या करता है? स्पर्म को रिसीव करता है। अब एपिडिडाइमस का काम क्या होता है, क्यों होता है? तो देखिए, जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है बच्चों तो वो फुल्ली क्या होता है? मैच्योर नहीं होता है, और कुछ इमैच्योर या अनडिफरेंशिएटेड स्पर्म होते हैं, तो उनका मैच्योरेशन कहाँ होता है? और अगर कोई स्पर्म खराब है या कोई एबनॉर्मेलिटी है उसमें, तो उनका बच्चों यहाँ पर क्या होता है? डीजनरेशन भी होता है, और वो फर्दर क्या होते हैं? कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स में, और वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं बच्चों। ठीक, तो अगर हम एपिडिडाइमस की बात करें तो स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म में काम करता है बच्चों, एंड प्रोपल्सन ऑफ स्पर्म। ठीक, तो स्पर्म के प्रोपल्सन में भी काम करता है। जब इजैकुलेशन होता है तो बच्चों, तो एपिडिडाइमस क्या करता है? स्पर्म को प्रोपेल करने में, मतलब उसको जो डक्टल सिस्टम है उसमें क्या करने में, भेजने में हेल्प करता है। अगर इसके हम पार्ट्स की बात करें तो हेड होती है, बॉडी होती है और टेल होती है बच्चों। कंटिन्यूअस एज ए वॉस डिफरेंस। ठीक, टेल से फिर वॉस डिफरेंस कनेक्टेड होता है, और हेड क्या करता है बच्चों? रिसीव करता है एफरेंट डक्टल्स। अब ये इफरेंट डक्टल्स कहाँ से आते हैं बच्चों? रेटी टेस्टिस से आता है। ठीक, रेटी टेस्टिस कहाँ से रिसीव करता है? सेमनीफेरस टिब्यूल से रिसीव करता है। ठीक, तो इस तरह से क्या करता है? काम करता है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, आप याद रखिएगा, हेड, बॉडी, टेल। इसका मेन काम क्या होता है बच्चों? स्पर्म के स्टोरेज और मैच्योरेशन में हेल्प करता है, और साथ ही साथ प्रपल्सन में भी हेल्प करता है। अगर हम इसके लेंथ की बात करें, अनकॉइल्ड लेंथ की बात करें बच्चों, तो 6 मीटर लॉन्ग होता है। एपिडाइमस की जो डक्ट्स होती हैं वो अगर हम अनकॉइल्ड करके स्ट्रेट करके देखेंगे तो उसकी लेंथ अप्रॉक्स 6 मीटर होती है। अब हम वॉस डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक, तो हमने एपिडिडाइमस देख लिया, इसको हम डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं बच्चों। अब ये इनका काम क्या होता है? ये क्या करती हैं? एपिडिडाइमस से स्पर्म को इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं बच्चों। कहां से कहां तक होती है? कोर्स मतलब ये कहां से स्टार्ट होती है और कहां खत्म होती है। स्टार्ट फ्रॉम द टेल ऑफ द एपिडिडाइमस। तो जो एपिडिडाइमस का टेल होता है बच्चों, वहां से वॉस डिफरेंस क्या होती है? स्टार्ट होती है। वॉस डिफरेंस स्टार्ट होती है, और फिर ये एक रन्स थ्रू द स्पर्मेटिक कॉर्ड। तो ये एक आर्च तरह का ऐसा बनाता है बच्चों, दोनों साइड से एक ऐसा आर्च बनाता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अराउंड क्या बनाती है? एक आर्च बनाती है, और ये कहाँ एंटर करती है? एंटर एब्डोमिनल वाया इंग्वाइनल कैनाल। तो इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू ये कहाँ इंटर करती है? एब्डोमेन में इंटर करती है बच्चों। उसके बाद ज्वाइंट डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल, और उसके बाद कौन सा डक्ट बनाती है? इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। ठीक, तो देखिए, टेल से शुरू होता है बच्चों, फिर वो टेल से वॉस डिफरेंस निकलता है, फिर एक स्पर्मेटिक कॉर्ड के अलोंग एक आर्च बनाते हुए बच्चों कहाँ आती है? एब्डोमिनल कैविटी में आ जाती है। एब्डोमिनल कैविटी में आने के बाद फिर वो इजैकुलेटरी
क्या होती है बच्चों, सेमाइनल वेसाइकल्स होता है, उसको क्या करता है, ज्वाइन करता है, सॉरी थोड़ा, सेमाइनल वेसाइकल्स होता है उसको ज्वाइन करता है। ये क्या है बच्चों, डक्ट है। फिर क्या बनाती है वो, इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन कराती है। स्ट्रक्चर बच्चों इसका हाईली मस्कुलर ट्यूब होती है, थिक वॉल होता है। और ये क्यों थिक वॉल होता है बच्चों, क्योंकि पेरिस्टालसिस, अब देखिए जो स्पर्म का मूवमेंट हो रहा है उसमें ट्यूब्स में, वो पेरिस्टालसिस या मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक इरेगुलर रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स में, जिसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ वॉस डिफरेंस कहते हैं। तो उसके थ्रू स्पर्म क्या करता है, प्रोपल करता है बच्चों। अगर ब्लड सप्लाई की बात करें, आर्टरी टू वॉस डिफरेंस ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, इसकी ब्लड सप्लाई होती है। नेक्स्ट डक्ट है बच्चों इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये क्या होती है, इजैकुलेटरी डक्ट कब बनती है बच्चों, जब जो वॉस डिफरेंस आता है उसके साथ सेमाइनल वेसाइकल कंबाइन करता है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन कराता है बच्चों। द इजैकुलेटरी डक्ट आर ए पेयर ऑफ शॉर्ट डक्ट राइट एंड लेफ्ट that transport sperm and seminal fluid from the vas deferens and seminal vesicle to the prostatic urethra। ठीक, तो अब ये इजैकुलेटरी डक्ट बच्चों क्या है, देखिए यहां से क्या आ रही है, वास डिफरेंस आ रही है। ठीक, ये क्या है, वास डिफरेंस है, एक इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू कहाँ इंटर कर रही है, एब्डोमिनल कैविटी में इंटर कर रही है। और ये ग्लैंड जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये सेमाइनल वेसाइकल्स है। तो इससे डक्ट जो निकल रही है उसको ज्वाइन करके इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन करा रही है। और फिर ये कहाँ जाके ज्वाइन हो जाता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ज्वाइन हो जाता है। तो ठीक, ये रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये क्या बच्चों, यूरेथ्रा है। तो जो प्रोस्टेट वाले रीजन में जो यूरेथ्रा का पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बोलते हैं बच्चों। ठीक, तो इजैकुलेटरी डक्ट आके प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में मिल रही है और फिर यूरेथ्रा से कंबाइन होके बच्चों ये मेम्ब्रेनस पेनिस में आती है और फिर ग्लांस पेनिस से ये बाहर निकल जाती है बच्चों। ठीक, तो द फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ईच इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड बाय एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस प्लस डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसाइकल कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। तो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे बच्चों कि जो वास डिफरेंस है उसका ये एम्पुला वाला रीजन है। ठीक, एम्पुला मतलब थोड़ी सी वाइडनिंग होती है और फिर यहां पर क्या आके कंबाइन करता है, जो सेमाइनल वेसाइकल्स होता है। ठीक, सेमाइनल वेसाइकल आके यहाँ पर कंबाइन करके क्या बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन कराता है। मतलब दो डक्ट आपस में मिलके इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है, एक सेमाइनल वेसाइकल की जो डक्ट होती है और एक एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस होता है बच्चों। ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं और फिर इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन कराते हैं। फिर इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ जाके ओपन होती है, यूरेथ्रा में जाके ओपन हो जाती है। ठीक, तो ये होता है इसका फॉर्मेशन बच्चों। अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो ये अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड वेरी थिन वॉल्ड ट्यूब। इसकी वॉल क्या होती है बच्चों, काफी थिन होती है। अगर वहीं हम वास डिफरेंस की बात कर रहे थे तो उसकी वॉल बच्चों क्या थी, थिक थी। अब इसके कोर्स की बात करें, बिगेन बिहाइंड द प्रोस्टेट, प्रोस्टेट के जस्ट बिहाइंड से बच्चों बिगेन होती है, ट्रेवल्स एंटीरियो इंफीरियरली थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। एंटीरियो इंफीरियरली मतलब एंटीरियर सरफेस के और पीछे की तरफ से बच्चों क्या करती है, ये ट्रेवल करती है और प्रोस्टेट ग्लैंड्स में ओपन इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा ऑन द सेमाइनल कोलाइकल्स आल्सो कॉल्ड द वेरोमेंटम, मोनेंटम। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर फंक्शंस की बात करें बच्चों तो कंडक्ट सीमन स्पर्म प्लस सेमाइनल वेसाइकल सिक्रीशन ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। ठीक, तो इजैकुलेशन में हेल्प करती है बच्चों। स्पर्म से क्या आ रहा था, स्पर्म्स आ रहे थे जिसको हम, और सेमाइनल वेसाइकल जो ग्लैंड थी बच्चों उससे सेमाइनल वेसाइकल की जो सिक्रीशन थी वो इजैकुलेटरी डक्ट में आती है और इजैकुलेशन के टाइम पर क्या करता है, उसको रिलीज करता है। नो मेजर रोल इन स्टोरिंग सीमन ओनली पैसेज। ठीक, तो वास डिफरेंस था बच्चों वो स्टोरेज का काम कर रहा था, सॉरी एपिडिडाइमस था स्टोरेज का काम कर रहा था। वास डिफरेंस क्या कर रहा था, उसको इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचाने में हेल्प कर रहा था। और इजैकुलेटरी डक्ट मेनली इजैकुलेशन में क्या करती हैं बच्चों, हेल्प करती हैं। अब हम नेक्स्ट डक्ट की बात करें, डक्टल सिस्टम के बात करें, अगर इसी का पार्ट है बच्चों क्या, यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा होता क्या बच्चों, द मेल यूरेथ्रा इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस एंड सर्व एज ए
कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन। ठीक, तो बच्चों अगर यूरेथ्रा की बात करें तो ये कॉमन पैसेज है किसके लिए, यूरिन के लिए भी और सीमन के लिए भी। जैसा कि हम जानते हैं जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो कहाँ आकर कंबाइन होती है, यूरेथ्रा में आके कंबाइन होती है, किस लेवल पर, प्रोस्टेटिक लेवल पर बच्चों। ठीक, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में क्या होती है, कंबाइन होती है। अगर इसके हम डिवीजन की बात करें तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होती है जिसका लेंथ बच्चों अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर होता है। दूसरी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होती है जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 1 से 2 सेंटीमीटर होती है और ये नैरोवेस्ट होता है बच्चों। ठीक, तीसरा स्पॉन्जी या पिनाइल यूरेथ्रा जिसकी लेंथ अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर होती है बच्चों। ठीक, तो इस तरह से यूरेथ्रा का क्या होता है, डिवीजन होता है और इसके 3 डिवीजन होते हैं। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा मतलब वो यूरेथ्रा का पार्ट जो प्रोस्टेट वाले रीजन में प्रेजेंट है। दूसरा बच्चों मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा मतलब ये ट्रांजिशन रीजन होता है जहां यूरेथ्रा और जो पेनिस होता है बच्चों वो क्या करती है, कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट, सिर्फ मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, किसी तरह का टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता। फिर आता है स्पॉन्जी या पिनाइल यूरेथ्रा जहां पर जो पेनिस की मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, यहां पर हमारा क्या, टेस्टिस खत्म होता है, डक्टल सिस्टम खत्म होता है। तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बच रहा था बच्चों जो था हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड। अब स्पर्मेटिक कॉर्ड होता क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड एक तरह की बच्चों क्या है, ओपनिंग है, कहां से, एबिडोमिनल कैविटी से या जो पेरिनियल कैविटी होती है वहां से क्या है, ओपनिंग है, किसके लिए, टेस्टिस के लिए। स्क्रॉटम से क्या होता है, कनेक्शन बनाने का काम करता है। ठीक, तो ये बच्चों स्पर्मेटिक कॉर्ड का क्या है, स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। ठीक, तो इसमें कुछ मसल्स होती है बच्चों जैसे क्रीमेस्टर मसल्स होती है और स्पर्मेटिक कॉर्ड मतलब एक तरह की क्या है, ओपनिंग है। ठीक, पेम्निफॉर्म प्लेक्सेस होती हैं जो वेन्स और आर्टरीज की सप्लाई होती है, टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, वॉस डिफरेंस भी इसी में आता है बच्चों, इसी के थ्रू क्या करती है वो क्रॉस करती है, फिर टेस्टिकल ये स्क्रॉटम का पार्ट होगा। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड वाला या स्पर्मेटिक कॉर्ड वाला ये रीजन होता है। ठीक, एक्सटेंड डीप इंग्वाइनल रिंग टू द टेस्टिस। अब ये क्या करती हैं, जो ब्लड सप्लाई स्क्रॉटम को जा रही है, जो वॉस डिफरेंस स्क्रॉटम से निकल रहा है वो एक ओपनिंग के थ्रू, एक कॉर्ड के थ्रू निकलता है। मतलब ये एक तरह का बच्चों क्या है, ऐसा कुछ होल टाइप का, ठीक, सिलेंडर टाइप का, जिससे सारी वेन, आर्टरी, नर्व्स सब कुछ क्या कर रही है, पास कर रही है इसी होल से बच्चों। ठीक, तो ये क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड है। ठीक, इसको क्या हम बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। इसी के थ्रू वेन्स, आर्टरी, वॉस डिफरेंस, नर्वस सप्लाई सब जो जा रही है, वेनस सप्लाई इसी के थ्रू क्या करती है, जाती है। अगर हम इसके कवरिंग की बात करें तो बच्चों एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया होती है, क्रीमेस्टिक फेसिया होती है, इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया होती है। किसके कवरिंग की बात हो रही है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के कवरिंग की बात हो रही है। ये बच्चों एक्सटर्नल लेयर होती है। फिर इसके नीचे क्रीमेस्टर मसल्स होती है, फिर क्रीमेस्टर फेसिया है और इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया होती है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट अगर अब हम बात करें इसके कंटेंट पे कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहला वॉस डिफरेंस होता है, टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, आर्टरी टू वॉस डिफरेंस बच्चों वही जो वॉस डिफरेंस को सप्लाई कर रही होती है वो भी आर्टरी होती है, क्रीमेस्टिक आर्टरी होती है, पेम्पिनिफॉर्म वेनस प्लेक्सेस होते हैं, जेनाइटल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफीमोरल नर्व होती है, ऑटोनॉमिक नर्व्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होती हैं एंड प्रोसेस वजाइनलिस रिमेनेंट होता है बच्चों। ठीक, तो ये इतनी चीजें क्या होती हैं उस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आप इस कंटेंट को तो जरूर याद रखिएगा कि स्पर्मेटिक कॉर्ड में कौन कौन से कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। स्पर्मेटिक कॉर्ड्स हमने देख लिया, डक्ट्स हमने देख लिया, हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देख लिया। अब हम बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स क्या होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं बच्चों, तो देखिए जो सीमन होता है उसके मैच्योरेशन के लिए, उसके इजैकुलेशन के लिए, उसके ट्रांसफर के लिए किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ सिक्रेशंस की जरूरत पड़ती है बच्चों। तो वो सिक्रेशंस कहाँ से निकलती हैं, इन्हीं एसेसरी ग्लैंड से निकलती हैं। और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कुछ ल्यूब्रिकेशंस की जरूरत होती है, वो भी कहाँ से निकलती हैं, इन्हीं ग्लैंड से निकलती हैं। तो सबसे पहला ग्लैंड है बच्चों सेमाइनल वेसाइकल। ठीक, तो जैसा कि आप जानते हैं जो वॉस डिफरेंस था और सेमाइनल वेसाइकल की जो ग्लैंड थी वो आपस में कंबाइन करती हैं, और जो सेमाइनल वेसाइकल की सीक्रेशन है बच्चों वो स्पर्म के साथ मिलती हैं।
तो ये पेयर्ड होती है बच्चों पोस्टीरियर टू ब्लैडर, ये पेयर्ड होती है और जो ब्लैडर होता है उसके पोस्टीरियर मतलब पीछे वाले सरफेस पे प्रेजेंट होती है बच्चों। कंट्रीब्यूट अबाउट 60 to 70% ऑफ द सीमन वैल्यूम, ठीक। तो 60 से 70% जो वैल्यूम होता है किसका बच्चों, सीमन का, वो कौन बनाता है, सेमाइनल वेसाइकल बनाती है। और ये क्या क्या सिक्रीट करती हैं बच्चों, फ्रक्टोज, एनर्जी फॉर द स्पर्म, प्रोस्टाग्लैंडिन, एल्कलाइन फ्लूइड, ठीक। तो अब फ्रक्टोज बच्चों ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब स्पर्म या कोई एब्यूज होता है बच्चों, सेक्सुअल एब्यूज होता है, तो उसमें फ्रक्टोज का कंटेंट देखा जाता है, मेनली इसी का टेस्ट कराया जाता है बच्चों। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, ये इजैक्यूलेशन में हेल्प करते हैं बच्चों, ठीक, इजैक्यूलेशन में हेल्प करते हैं। और अल्कलाइन फ्लूइड एक पीएच मेंटेन करने में, उन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। और फ्रक्टोज बच्चों एनर्जी की तरह भी काम करता है, किसके लिए, स्पर्म के लिए। डक्ट ज्वाइन वॉस डिफरेंस एंड फॉर्म इजैक्यूलेटरी डक्ट, ये तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो ये हो गया बच्चों समाइनल वेसाइकल्स के बारे में। अब हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स की बात करें कि प्रोस्टेट ग्लैंड दूसरा ग्लैंड होता है बच्चों, ठीक। लोकेशन बिलो द ब्लैडर, जो ब्लैडर होता है बच्चों जस्ट उसी के नीचे क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इसको क्या करती है, सराउंड करती है, ठीक। सराउंड प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इसको चारों तरफ से क्या करती है बच्चों, सराउंड करती है। 3-4 इंटू 2 सेंटीमीटर और ये वॉलनट शेप की होती हैं। लोब्स एंड जोन्स की बात करें तो पेरिफेरल जोन होता है मोस्ट कॉमन साइट फॉर कार्सिनोमा, ठीक। तो प्रोस्टेटिक कैंसर बच्चों मोस्ट कॉमन कैंसर है, मेल्स में ज्यादातर देखा जाता है, ज्यादातर कैंसर प्रोस्टेटिक कैंसर देखे जाते हैं। और जो ये होने का चांस रहता है बच्चों, वो पेरिफेरल जोन में होने का चांस रहता है। दूसरा होता है बच्चों सेंट्रल जोन, पहला पेरिफेरल जोन, दूसरा सेंट्रल जोन, तीसरा बच्चों था क्या हमारा ट्रांजिशनल जोन, और फिर 3 जोन होते हैं। और इनको डिवाइड किया गया बच्चों किसके बेसिस पर, कि किस साइड पर कहां पर ये प्रेजेंट है, साइड के बेसिस पर डिवाइड किया गया। एंटीरियर फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा भी इसी का क्या होता है, पार्ट होता है। तो आप डायग्राम में देखेंगे तो ये क्या है बच्चों, जोन्स है, ठीक। ये हमारा सेंट्रल जोन है, ये पेरिफेरल जोन है और ये ट्रांजिशनल जोन होता है बच्चों, ठीक। ये 20 से 30% जो सीमन का होता है वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, क्या सिक्रीट करते हैं, एसिड फॉस्फेटेज, पीएसए, जिंक रिच फ्लूइड, ठीक, ये सिक्रीट करते हैं। अगर हम इसके ब्लड सप्लाई की बात करें तो इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी, वेनस ड्रेनेज की बात करें तो प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस में क्या करती हैं, ये ड्रेन करती हैं। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करें बच्चों तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड्स भी कहते हैं। यहाँ पर आप वॉलनट साइज का छोटा सा बच्चों टाइनी सा ग्लैंड्स आप देख रहे होंगे जो कि प्रेजेंट होती है, ठीक। पी साइज ग्लैंड नियर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ओपन इनटू द स्पॉन्जी यूरेथ्रा प्रोड्यूस म्यूकस ल्यूब्रिकेशन बिफोर इजैकुलेशन, ठीक। तो ये क्या करती है बच्चों, इजैकुलेशन के पहले जस्ट पहले क्या करती है, एक ल्यूब्रिकेशन क्या करती है, सिक्रीट करती है, जो कि यूरेथ्रा को क्या करता है, लुब्रिकेट करता है और इजैकुलेशन में क्या करता है बच्चों, ये हेल्प करता है, ठीक। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं, हमारा एसेसरी डक्ट खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के बारे में। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया वो ऑर्गन्स होते हैं बच्चों जो कि इंटरकोर्स में हेल्प करते हैं, ठीक। तो पेनिस और स्क्रॉटम क्या है बच्चों, एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के पार्ट होते हैं, ठीक। तो द पेनिस इज द एक्सटर्नल मेल जेनाइटल ऑर्गन composed of erectile tissue that serve as the organ of copulation and the terminal part of the urinary tract, ठीक। तो क्या करता है बच्चों, ये इरेक्टाइल टिश्यू कंटेन करता है और ये क्या कराते हैं, कॉपुलेशन में हेल्प कराते हैं और ये एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का पार्ट होता है। अगर इसके हम पार्ट्स की बात करें तो रूट होता है बच्चों जिसमें बल्ब और क्र्यूरा आता है, बॉडी जिसको हम साफ्ट भी कहते हैं, और ग्लांस पेनिस होता है जो थोड़ा सा बच्चों उभरा हुआ पार्ट होता है जहां पर काइमोसिस का चांसेस ज्यादा रहता है, ठीक। और इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं जिसमें क्या क्या आता है, पहले 2 कॉर्पोरा कार्बोनोसा आता है जो कि डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं बच्चों, और 1 कॉर्पस स्पॉन्जियोसम आता है जो कि वेंट्रल और सरफेस पे प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, यूरेथ्रा कंटेन करता है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे बच्चों, ये वेंट्रल सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पेनिस का प्रेजेंट होता है, और ये क्या है, ये 2 क्या प्रेजेंट है बच्चों, कॉर्पस कार्बिनोसा
प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये वेंट्रल साइड पर होते हैं और ये बच्चों सॉरी वेंट्रल साइड पे होता है और ये डॉर्सल साइड पे होते हैं। और इसी में आप बच्चों डॉर्सल वेन्स देख रहे होंगे दो, और दो डॉर्सल आर्टरी और नर्व भी देख रहे होंगे बच्चों इसी पर्टिकुलर डायग्राम में। ठीक, तो ये पेनिस के बारे में हो गया बच्चों। अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी और डीप आर्टरी ऑफ द पेनिस फॉर इरेक्शन। ठीक, तो जो सुपरफिशियल सरफेस होता है उसको प्यूडेंटल आर्टरी सप्लाई करती है, और जो डीप आर्टरी होती है वो क्या करती है, इरेक्शन में हेल्प करती है। नर्व सप्लाई की बात करें तो बच्चों प्यूडेंटल नर्व सेंसरी प्लस मोटर का काम करती है। पैरासिम्पैथेटिक में इरेक्शन पॉइंट, और सिंपैथेटिक बच्चों इजैकुलेशन और सूट का काम कराती है। ठीक, तो पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक दोनों में से कोई एक टाइम पर काम करती है बच्चों, और प्यूडेंटल नर्व मोटर और सेंसरी का काम करती है, मतलब सेंसेशन का काम करती है, और जो सेंसरी परसेप्शंस होता है उसको बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्क्रॉटम के बारे में। ये भी बच्चों एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का ही पार्ट होता है। द स्क्रॉटम इज ए पाउच ऑफ स्किन एंड स्मूथ मसल्स लोकेटेड बिलो द पेनिस दैट कंटेन एंड प्रोटेक्ट द टेस्टिस एपिडिडाइमस एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक, तो बच्चों ये क्या है, इस एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का पार्ट है। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोजेक्टेड होता है, जो हमारी पेल्विक ब्रिम होती है उससे क्या होता है, प्रोजेक्टेड होता है, और ये आउटसाइड प्रेजेंट होता है बॉडी के। और ये किससे कनेक्टेड होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। जो क्रीमेस्टर मसल्स होती हैं उससे क्या होती है, ये कनेक्ट होती है, हैंग होती है बच्चों। ठीक, आउटसाइड द बॉडी। अगर लेयर्स की बात करें तो स्किन, डार्टस मसल्स, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेसिया, क्रीमेस्टर मसल, इंटरनल स्पर्मेटिक फेसिया और ट्यूनिका वजाइनरिस, तो ये बच्चों टेस्टिस का पार्ट होता है। ठीक, तो जो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स की लेयर थी वही सेम बच्चों इसकी भी कवरिंग होती है, और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, टेस्टिज होता है, जिसमें ट्यूनिका वजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा लेयर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो कि किसकी कवरिंग होती हैं, टेस्टिस की कवरिंग होती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो इसका काम क्या होता है बच्चों, इसका काम होता है मेनली टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। देखिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे लगभग 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम की जरूरत होती है, तो वो उसी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। कीप 2 to 3 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ टेस्टिस के प्रोटेक्शन में भी क्या करती हैं, हेल्प करती हैं बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है लेक्चर। अगर उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ समझ में आए होंगी। अगर आपको थोड़ा भी कुछ भी डाउट है बच्चों तो आप हमसे कमेंट के थ्रू या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। अगर आपको इस नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप हमारे एग्जाम मार्क के ऐप पर जाके नोट सेक्शन में जाके इस नोट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और अपने एग्जाम में हेल्प ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।